तो जे के मॉड्यूलर चैप्टर 24 आ चुका है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का कंक्लूजन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे मारू कब से ट्राई करता है कि वो ह्यूमंस और सिम्यूलियंस में हार्मनी लाना चाहता था, तो वो भी इस चैप्टर में हो चुका है। और दूसरी तरफ भाई अपना डाबूरा अपनी बहन को बचाना चाहता था, तो वो भी इस चैप्टर में वो कर लेता है, क्योंकि उसके पास पिछले चैप्टर में ब्लैक रोप आ चुकी थी। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्स स्पिरिट अभी धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं और ये जापान और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉस अभी उठ चुका है और उसके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि कल्याण जब मरते हैं तो ऐसा ही सीन सिम्यूरियंस के साथ होता है, मतलब जो कि रूमेलियन है स्पेसिफिक उनके साथ होता है, लेकिन वो एक कर स्पिरिट है और वो उनका सोल का कलर सेम है, तो इस वजह से ये फेनोमेना अभी उसके साथ भी हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जाबोलमा और कुछ सिम्यूरियंस बच्चे और एक सॉर्सरर देखता है कि ये धीरे धीरे करके कर स्पिरिट कैसे गायब हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक सॉर्सरर का सीन, वो ये सीन देख के कहते हैं कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी कर स्पिरिट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही पीस में जा रहे हैं ये दुनिया छोड़ के। और उसके बाद हम देखते हैं यूजी का सीन, जो कि भाई टहलते हुए जा रहा है और वो कहता है कि उसने सच में कर दिया, मतलब यहाँ पे वो मारू की बात कर रहा है, क्योंकि मारू अब तक तैयार नहीं था, लेकिन वो लास्ट चैप्टर में आखिरी में जाके तैयार होता है कि आखिर वो उस रिचुअल को करना ही चाहता है। और इसी वजह से यहाँ पे यूजी कहता है कि उसने सच में इस चीज कर ही दी। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूका का सीन, जो कि अभी उठ चुकी है और उसके ही साइड में जो माहोरागा का जो स्पिन व्हील होता है वो भी गिर चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो रिचुअल था माहोरागा का वो अभी खत्म हो चुका है। लेकिन उठने के बाद वो रियलाइज करती है कि उसका सर अभी नहीं दुख रहा, क्योंकि भाई आखिरी चैप्टर में मारू ने इन सबको ठीक कर दिया था, उसका जो ट्यूमर भी था वो भी सही हो चुका है। इस वजह से ये थोड़ा खुश हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि वो अभी जिंदा रहेगी। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है मारू और सुरोगी के पास, जो कि अभी सुरोगी उठ ही चुका है और उसे कॉल आता है यूका का, और वो मारू से क्वेश्चन करता है कि शायद अभी हमें घर चले जाना चाहिए। तो उसके बाद अपना मेन सीन आता है इस चैप्टर का, जो कि है डाबूरा का, क्योंकि भाई वो पहुंच चुका है सिमुरिया पे, जहाँ पे कि डेस्कुंटे का चिफ्टन है। या उसने स्पेसिफिक अपनी लाइट स्पीड यूज की है या नहीं, वो स्पेसिफिक नहीं बताया गया इस चैप्टर में, लेकिन हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि डाबूरा उससे कहता है कि तुम हम दोनों को भेज सकते हो वापस सिमुरिया, अगर सिर्फ हम दोनों ही है तो शायद यहाँ पे मारू की भी हेल्प ली है उसने, उसके बाद वो पहुंचा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया इस चैप्टर में, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद वो सीधा जाता है डेस्कुंटे के चीफ के पास। और भाई यहाँ पे ये रंगरलिया मना रहा है ये बुढ़ा, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरे गार्ड्स कहाँ पे। और वो डाबूरा को यहाँ पे भी धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी बहन को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी उसकी बहन पे जो उसके पीछे से सामने आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और भाई इसकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी उसकी बहन को कर्स लगा हुआ है, लेकिन वो अभी फ्री हो चुकी है। तो ये देख के उसकी फट जाती है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि भाई अभी डाबूरा उसको बहुत पेलने वाला है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि उसका जो कैसल है वो खत्म हो चुका है पूरा, और भाई नीचे के जितने भी लोग हैं वो शॉक हो जाता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बच्चा होता है जो कि कैप्टन डाबूरा को पहचान लेता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई जितने भी लोग थे नीचे वो सबके सब शॉक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाबूरा उस चिफ्टन का सर सीधा नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसने एक ही अटैक में उसको खत्म कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही कोल्ड टोन में, कोल्ड नहीं एक नॉर्मल टोन में डाबूरा अनाउंस करता है कि अब से डेस्कुंटे का चीफ मैं हूँ। और यहाँ पे कोई भी उसे मना नहीं करता, क्योंकि सबके सब यहाँ पे घुटनों पे बैठ के उसे एक्सेप्ट कर लेते कि यही हमारा चीफ है। और उसके बाद यहाँ पे डाबूरा अपना पहला हुक्म देता है और वो कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे डूरा की ग्रेव बनाना चाहता हूँ और उसे एज अ हीरो घोषित करना चाहता हूँ। और वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि और उसके बाद मैं कोई चीफ नहीं हूँ डेस्कुंटे का, क्योंकि मैं रिजाइन करता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तो पहले तो सारे लोग शॉक होते हैं, लेकिन सब बाद में हंसने लगते हैं, क्योंकि भाई वो उसे डाबूरा को पता है कि ऑपरेशन में रहना क्या होता है। इस वजह से यहाँ पे सब लोग फ्री हो चुके हैं, तो इसलिए वो सारे लोग अभी खुश है। और उसके बाद हमारा सीन आता है फिर से अर्थ पे, जहाँ पे कि इनकी सिमुरन की शिप्स है। तो यहाँ पे भाई इनकी पूरी सभा बैठ चुकी है और मारू और उसका भाई क्रॉस यहाँ पे इन सबको बताते हैं कि जो कल्याण्स और कर स्पिरिट का कलर है वो सेम था, इस वजह से यहाँ पे हम कंफ्यूज होते थे कि वो एक्चुअली में सेम है। और वो इनको ये भी बताता है कि मैंने कर्स टेक्निक का यूज करके उन कलर्स को स्कैटर कर दिया है, अब से हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि आखिर में कल्याण्स कौन है और कर स्पिरिट कौन है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमने कर स्पिरिट, कल्याण्स और रूमेलियंस की जो सोल है उनका कलर सेपरेटली चेंज नहीं किया है। मतलब आगे चल के फ्यूचर में जो भी रूमेलियंस और कल्याण्स बॉर्न होंगे उनका फ्यूचर में जाके उनकी सोल कलर डिफरेंट हो सकती है, और आगे चल के जो कल्याण्स है और आगे चल के हमारे जो बच्चे होंगे तो तब जाके कल्याण्स हमारे बच्चों को
उनके बच्चों के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो उन्हें खा भी जाए, क्योंकि उनके जो सोल का कलर है वो डिफरेंट होने वाला है। ये सुन के यहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं, बुढ़ाऊ, वो शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसने क्या कर दिया। तो यहाँ पे मारू क्वेश्चन करता है कि मैंने सुना नहीं है कि लास्ट सेंचुरी से कल्याण ने ब्रीडिंग की है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी जो कि हमारे शिप पे बचे हुए 52 कल्याण्स है, तो आखिर हमें उनका क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो बुढ़ा होते हैं एल्डर्स, वो कहते हैं कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया मारू और क्रॉस, क्योंकि तुमने जो क्राइम किया है तुम्हें उसके लिए पहले इंटरोगेट करना चाहिए और बाद में हम बाकी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे जाबोलामा आके कहता है कि अब से हम अर्थ पे रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि आखिर हमें रहना कैसे है। तो यहाँ पे भाई वो एल्डर यहाँ पे जाबोलामा को भी गालियां देता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस सीन से। लेकिन ओसु को यहाँ पे बीच में आता है और कहता है कि तुम दोनों ही चुप बैठो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें कहना चाहता हूँ, और मैं इस वजह से कह नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले यहाँ पे कल्याण के बारे में सुनना है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पे मारू कहता है कि मुझे पहले पता नहीं था कि आखिर मुझे कल्याण के बारे में करना क्या चाहिए, क्या मुझे उन्हें कर्स स्पिरिट के साथ ही खत्म कर देना चाहिए था या नहीं। और यहाँ पे मारू कहता है कि आगे चल के जो हमारी रिलेशन है वो कल्याण के साथ सेम नहीं होने वाली, क्योंकि वो आगे चल के हमारे बच्चों को खा भी सकते हैं और हम शायद उन्हें आगे चल के एक लाइफ स्टॉक जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाया, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि क्या हम यहाँ पे कल्याण को एक वाइल्ड एनिमल जैसा ट्रीट करें या फिर हम उन्हें सच में पूरा खत्म कर दे। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों का ओपिनियन चाहता हूँ कि आखिर हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो ये यहाँ पे पूरा कन्वर्सेशन चलता है और शायद अगले चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि आखिर ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं। और भाई उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही बढ़िया सीन, और ये पैनल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से अपना ओरिजिनल जेजे के देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूजी आता है और भाई वो शायद यहाँ पे गोजो क्लैन के वॉल्ट में है, और वो यहाँ पे मिलता है अपने पांडा से जो कि अभी थोड़ा बेबी फॉर्म में है, और वो कहता है यूजी को कि बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं इतादोरी। और इसी के साथ भाई अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।